अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी ईद का दूसरा दिन है और हमने जी रिक्वेस्ट की रोहित शर्मा जी से, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है इंडिया से, कि आप हमारा शो ज्वाइन कीजिए। बहुत शुक्रिया रोहित जी, कैसे हैं? सब बढ़िया। आप बताइए। बस ठीक ठाक। यहाँ पर तो खैर ईद का दूसरा दिन है, बड़ा सन्नाटा है। मैं इस्लामाबाद में हूँ और इस्लामाबाद से ज़्यादातर लोग जो हैं वो दूसरी सिटीज़ में चले जाते हैं, तो इस्लामाबाद ऑलमोस्ट खाली ही होता है। मुझे ये बताइए कि अभी उसके साथ ही हमने देखा सोशल मीडिया पे बड़ा हंगामा था राहुल गांधी को लेकर। वो किसी पार्टी में नजर आए और उस पे लोगों ने बड़ी बातें की और कहा कि जी ये यहाँ क्या कर रहे हैं। वैसे तो खैर उनकी पर्सनल लाइफ है और मेरे ख्याल है एक नॉर्मल इंसान की तरह लोग पार्टीज वार्टीज में जाते ही हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि इतना हंगामा क्यों है? देखिए, वो एक पार्टी में दिख तो रहे हैं किसी एक आप बोले तो या तो वो जापान की लेडी हैं या चाइना की है या उस एरिया की, वो उस रेस की लेडी लग रही हैं। और वो रेस हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी है, हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ नेपाल में भी है। तो वो उस तरीके की रेस की लेडी के साथ है। अब लोगों ने, बीजेपी के कुछ लोगों ने इस चीज को ट्वीट किया, लेकिन बाय एंड लार्ज ट्विटर पे और जगह बोला जा रहा था कि ये नेपाल में पार्टी में है, नाइट क्लब में है, पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो एक वेडिंग अटेंड करने गए थे वहां पे। सीएनएन की फॉर्मर रिपोर्टर थी सुमीमा बिस्वास। उनकी सुमीना उदास, वो उसकी वेडिंग में गए हैं, शादी उसकी है, अटेंड करने गए हैं। दोस्ती है रिपोर्टर्स की, जनरली इन बड़े लोगों से दोस्ती होती है, तो और सीएनएन के रिपोर्टर की तो जरूर होगी। तो उसकी शादी अटेंड करने गए थे और वहां पे ये वीडियो कब का है नहीं पता, अगर अभी का है तो उनका वो है। लेकिन कांग्रेस ने इस पे रिएक्ट किया, अगर कांग्रेस ने रिएक्ट किया है तो शायद ये अभी का हाल का वीडियो लग रहा है। ये अगर एक वीडियो, अगर एक उसमें गए हैं, फॉरेन एजुकेटेड हैं और क्लब से या इनको क्लब में जाते रहे होंगे और इनकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल टाइम है, उस समय क्लब में जा सकते हैं। अब बात ये है कि बीजेपी या ऑपोजिशन के कुछ लोगों ने ट्वीट किया कि ये किस मुंह से आके बोलेंगे कि इंडिया में बड़ी गरीबी है और मुझे बहुत दुख होता है, गरीबी है, जब ये खुद क्लब्स में घूम रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि इन्होंने पेमेंट किया था या किसी और ने किया था। दूसरी चीज, ये क्लब में जा सकते हैं क्योंकि इंडिया में क्लब्स हैं और इंडिया में बार्स हैं और लोग जाते हैं, गरीबी है तो बाकी लोग भी तो जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, तो ये क्यों नहीं जा सकते? सीधी सी बात। अ, कांग्रेस ने बहुत क्लियरली एक आज जवाब दिया, रणदीप सुरजेवाला साहब ने, कांग्रेस के स्पोक पर्सन है, उन्होंने बोला कि भाई ये एक फ्रेंडली कंट्री में गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी तो इस दुश्मन कंट्री में, और वो भी अनइनवाइटेड गए थे, ये तो इनवाइटेड है शादी में। ठीक है, ये पॉलिटिक्स अपनी है बीजेपी कांग्रेस की। बट देन मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, वो किसी शादी में जा रहे हैं तो उसमें उसमें भी पैसा ही लगता है। तो अगर इतनी महंगी शादी किसी ने अपनी की और उसमें जा रहे हैं तो क्लब में जा करके 5-10 हज़ार रुपए देने में मुझे तो नहीं लगता कोई गलत है। वो अपनी सैलरी मिलती है उनको एज एज एन एमपी, और वो उससे अगर खर्च कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। और उनको टिकट्स, वो टिकट खरीद के गए हैं, फ्री में तो गए नहीं है। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, वो जा सकते हैं। बट देन इनके ऊपर इनके जो ट्रिप्स अब्रॉड रहे हैं वो हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। इससे पहले ये अभी जो पंजाब इलेक्शंस हो रहे थे या कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे थे, उससे पहले ये ट्यूरन गए थे इटली, वो भी सुर्खियों में था कि बैड टाइमिंग। वो न्यू ईयर टाइम पे इनकी मदर जो है वो इटालियन है, वहाँ टस्कनी एरिया की, और वहां पे इनके मामा वगैरह रहते हैं। अभी ये अपनी फैमिली है उससे मिलने जाते हैं, इनकी चॉइस है ये कब मिलने जाएं। अब इनके जो ऑपोजिशन में हैं या इनके खिलाफ जो लोग बोलते हैं वो पहले भी बोलते रहे हैं और अब भी बोलते हैं। राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है वो अपने शेड्यूल पे चलते हैं, उनका जो शेड्यूल है उस हिसाब से चलते हैं। वो इलेक्शन टाइम था, नो डाउट अबाउट इट। इलेक्शन टाइम पे सारे के सारे लीडर्स होते हैं, दिल्ली में ही होते हैं या इंडिया में ही होते हैं, ये बाहर गए थे। वेल, इनकी अपनी प्लानिंग थी, अब वो लेकिन ये प्लान करके भी गए होंगे। या मैम।
एक चीज मैं कहना चाहूंगी रोहित जी, यहाँ पर के जब कोई पब्लिक फिगर बन जाते हैं, पॉलिटिशियंस हो गए, चाहे मीडिया के लोग हों या कोई भी, आपके ख्याल से वो उनकी लाइफ जो है वो इतनी पर्सनल तो नहीं रहती ना, लोग उनके ऊपर नजर रखते हैं। तो अगर इसी तरीके से हमारे भी पॉलिटिशियन अगर ये बात करते रहे कि जी लोगों के पास खाने को नहीं है और पैसे खत्म हो रहे हैं और किसी से फंड लेना है, ये करना है, लेकिन साथ साथ अगर वो हमें इस किस्म की पार्टीज में नजर आएंगे तो यहाँ भी लोग बातें बनाते हैं, तो आपको लगता है कि सिर्फ ये एक क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक टसल सी रहती है, इस वजह से कहा जा रहा है, या वाकई में आप समझते हैं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए? देखिए, अब एक पॉलिटिकल, मैं कभी भी मतलब मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, राहुल गांधी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंडिया में हमने देखा है कि पॉलिटिशियंस की बच्चों की शादी 100-100 करोड़ की हुई है। मतलब सोने के सिक्के गिफ्ट में दिए गए हैं। एक फंक्शन हुआ तो प्राइवेट जेट्स उड़ रहे थे, और कुछ इस तरीके के, पान खाना है तो जाइए आप जेट से जाइए पान ले आइए। तो इस तरीके के खर्चे दूसरे पार्टीज के लीडर्स ने भी किए हैं, ऐसा नहीं है। डांस हुए हैं पूरे फेस्टिवल्स हुए हैं। मैं एक पार्टी का किसी का नाम क्या लूं, पूरे उनके गांव में पूरा फेस्टिवल हुआ करता था, बड़े बड़े स्टार्स आया करते थे, एयरपोर्ट होता था। तो ये चीजें कहने के लिए आप करें तो राहुल गांधी तो एक उसमें गए, कोई ऐसी बड़ी, और एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने अपने अडॉप्टेड बेटे की शादी में कितने 300-400, आज से नहीं, आज की डेट में नहीं, वो भी 10-20 साल पहले की बात, 20 साल से ज्यादा हो गया, अपने अडॉप्टेड बेटे की शादी में 300-400 करोड़ रुपए उस जमाने में खर्च किए थे। तो ये हम लोगों ने नई चीज नहीं देखी है कंट्री में, ये हुआ है। लेकिन राहुल गांधी अगर किसी क्लब में बैठे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत गलत बात है। हाँ, एक मॉरल वो जरूर बनता है, मॉरल बाइंडिंग जरूर होती है। ये मॉरल बाइंडिंग उन्होंने सोची होगी, या उनके उनके एडवाइजर्स ने गलत सलाह दी है, या उन्होंने वीडियो क्यों बनना दिया, या कोई और लोग क्यों नहीं थे वहां पे साथ जो कि उस वीडियो को रोकते। नो डाउट अबाउट इट, थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मेरा बोलना अलग चीज है, लोगों का परसेप्शन अलग चीज है। और राहुल गांधी जो भी आज बोल रहे हैं वो हमने तो देखा है कि मामला गड़बड़ी है। इससे पहले वो विपासना के लिए गए थे बैंकॉक, तो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, यार विपासना करने बैंकॉक कौन जाता है, बैंकॉक में तो दूसरा काम होता है। तो वट एवर, बट क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन थे, ही वॉज देयर फॉर विपासना, ये सब ये बिल्कुल क्लियरली कांग्रेस ने बोला था। तो चीजें हैं, और ये क्वेश्चंस मैं राहुल गांधी पे बिल्कुल वो नहीं करता। मैं वो उनकी अपनी लाइफ है, वो सारे साल वो इंडिया में रहते हैं, उसमें से अगर वो 10 दिन बैंकॉक विपासना करने जा रहे हैं, या इटली जा रहे हैं, या नेपाल जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग। नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो फिर थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, और जब लोगों को कह रहे हैं कि जी गुर्बत है और ये है, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल है जितने भी लीडर्स हैं चाहे वो कहीं के भी हों उनको ख्याल करना चाहिए। लेकिन ना मुझे ये भी बताइए रोहित जी, कि ये आखिर कांग्रेस इतनी बुरी तरह से नाकाम होती हुई क्यों नजर आ रही है पॉलिटिक्स में? एक जमाने में आप जानते हैं कि कितनी ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी, और इनके प्राइम मिनिस्टर्स भी हुआ करते थे इंडिया के। लेकिन अब कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ पीछे की तरफ ही जा रही है, और हर इलेक्शन में हार रहे हैं, और लोग ज्यादा खुश नहीं है इनसे। एक स्ट्रैटेजी फेलियर तो दिख रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो क्योंकि पंजाब इनके हाथ से क्यों निकला, क्योंकि इनके लीडर्स आपस में लड़ रहे थे। पंजाब में इनकी अच्छी पकड़ थी, और अच्छी पकड़ थी मीन्स इस बार ये फिर आ सकते थे अगर अमरेंद्र सिंह साथ होते और सिद्धू और अमरेंद्र सिंह आपस में लड़ नहीं रहे होते। मध्य प्रदेश इनके हाथ से लिटरली स्लाइड कर गया। क्यों स्लाइड कर गया? क्योंकि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं बचा पाए। इनकी इनकी गवर्नमेंट थी वहां पर, और फर्स्ट क्लास चलती हुई गवर्नमेंट थी। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ एक राज्यसभा सीट मांग रहे थे ना वो, क्योंकि वो इतने साल से उनकी फैमिली ग्वालियर से या गुना से इलेक्शन जीतती रही है, उनके फादर जीतते रहे, फिर ये जीतते रहे। एक बार इलेक्शन हारा तो आप पनिशमेंट देने पे आ गए। क्यों राहुल गांधी को ये बात नहीं समझ में आई, या क्यों गांधी फैमिली को या कांग्रेस को ये बात नहीं समझ में आई कि वो फैमिली इतने साल से हमारे साथ है, एरिया पे इन्फ्लुएंस रखती है। हम एक कमलनाथ को खुश करने के लिए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नाराज कर रहे हैं, और राज्यसभा सीट नहीं दी गई। अभी बीजेपी ने उससे ज्यादा ऑफर किया, राज्यसभा सीट ऑफर की, साथ में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफर की, सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया नाउ। तो भाई आप अपने लोगों के लिए, आपके लोग आपके लिए हैं, तो आपको अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। देयर इज अ स्ट्रैटेजी फेलियर, और वो स्ट्रैटेजी फेलियर में यही नहीं,
मैं और दूसरी जगह भी बता सकता हूँ। हम लोगों ने ये बात अरुणाचल में देखी है, हम लोगों ने ये बात असम में देखी है, हम लोगों ने दूसरी स्टेट्स में देखी है। कांग्रेस हैज टू सीरियसली रीथिंक अबाउट इट। और दूसरी चीज के अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया 50 की एज क्रॉस कर रहे हैं तो आप उनको जूनियर लीडर ना माने ना। आप एक एक आदमी कितने साल तक पॉलिटिक्स करता है, 70 तक, 30 साल से वो पॉलिटिक्स कर रहा है अगला, और आप उसको अभी जूनियर लीडर बोल रहे हैं। तो सीनियरिटी क्या कांग्रेस की किताबों में क्या है, व्हाट इज सीनियरिटी? तो दिस इज सीरियस, दे हैव टू लुक एट इट। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, ये जो यंग टर्क्स हुआ करते थे, ये सारे के सारे कांग्रेस से डिसकंटेंटेड दिख रहे हैं। 3 यंग टर्क्स, 3 फॉर्मर लीडर्स के बच्चे, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि माधवराव सिंधिया एक बहुत बड़े लीडर थे, उनके बेटे वो जा चुके हैं। जितेंद्र प्रसाद जो कि बहुत बड़े लीडर थे, जतिन प्रसाद उनके फादर थे बहुत बड़े लीडर, वो जा चुके हैं कांग्रेस से, बीजेपी में है दोनों। एक राजेश पायलट के बेटे अभी सचिन पायलट, सचिन पायलट नाराज हैं। ये बहुत बार देखा है, इस समय डेप्यूटी सीएम है राजस्थान के, लेकिन कई बार नाराजगी की खबरें आती है उनके। और उनकी अगर नाराजगी है तो साफ दिखती है। ही इज मैरिड टू सारा पायलट जो कि फारूक अब्दुल्ला की डॉटर हैं। तो फारूक अब्दुल्ला आके इनके लिए कैंपेनिंग करते हैं एरिया में। तो एक बड़ी चीज है, ही कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल फैमिली है दोनों साइड। वाइफ की फैमिली भी पॉलिटिकल है, इतने साल चीफ मिनिस्टर रहे, दोनों बाप बेटे तीनों, मतलब ग्रैंडफादर भी चीफ मिनिस्टर थे, इधर इनके फादर इतने बड़े मिनिस्टर थे। आप ऐसे लीडर्स को नाराज करने का कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? मुझे कांग्रेस की ये बात नहीं समझ में आती। साथ में यंग ब्लड को भी प्रमोट करना जरूरी है, ये दोनों चीजें, यही बैलेंसिंग एक्ट तो बीजेपी कर जाती है और कांग्रेस नहीं कर पाती है। दैट्स द प्रॉब्लम यहाँ पे। सीरियस रीथिंकिंग एंड कांग्रेस स्ट्रेटेजी, आई थिंक दे नीड इट। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि बीजेपी जो है वो हर जगह आगे नजर आती है। ये बात नहीं है कि हर चीज वो सही करते होंगे, कहीं ना कहीं हर पार्टी से गलती होती है, बीजेपी से भी होती होगी। लेकिन अब अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि लास्ट शो में भी मैंने, मेरे साथ जो गेस्ट थे उनसे मैंने कहा था कि फॉरेन पॉलिसी बहुत जबरदस्त चलती है आपके यहाँ की। तो आपके ख्याल से क्या खास बात है या क्या चीज डिफरेंट है जो अभी आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी पॉलिसीज में जो पहले हुआ करती थी, जिसकी वजह से आपकी फॉरेन पॉलिसी इतनी ज्यादा मजबूत नजर आती है? एक तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो पॉलिसी रखी है, अभी सुना है कि उन्होंने अभी अच्छी तरह से यूरोपियन यूनियन को भी हड़काया है। और उनको पता है कि हमें कैसे डील करना है, बिकॉज वो एक करियर डिप्लोमेट रहे हैं, बहुत साल से वो बहुत साल से इस फील्ड में हैं। नो डाउट, पहली चीज कि ही नोज हमें किससे क्या करना है, कैसे रिलेशंस रखने हैं, वो इतने साल से रहे हैं और बड़े काबिल आदमी हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमारी पहले भी जो पॉलिसी चल रही थी, वी वर प्रोग्रेसिंग, उसी पॉलिसी में हम प्रोग्रेस कर रहे थे। हमारे अमेरिका से आज से अच्छे रिश्ते तो नहीं है, मोदी गवर्नमेंट से पहले से भी, क्योंकि उन्होंने हमें न्यूक्लियर डील दी है। मनमोहन सिंह के टाइम पे, तो मनमोहन सिंह के टाइम पे भी था। बट देन प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक खूबी, वंडरफुल, ही क्विक लर्नर। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो कि कांग्रेस के थे, प्रणब मुखर्जी, वो बोल गए कि ही इज अ क्विक लर्नर और बहुत जल्दी लर्न करते हैं। और अगर हम इनिशियल प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीचेस देखें जो इंटरनेशनल फोरम्स पे देते थे, तो उनके हाथ कुछ इस तरीके से मूवमेंट हुआ करता था। इसका मतलब कहीं घबराहट हुआ करती थी कि यार मैं इतने बड़े फोरम पे खड़ा हूं। हाँ, होता आज की है। डेट में उनके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस है किसी और वर्ल्ड लीडर से। तो उनका वो बहुत जल्दी सीखते हैं। और वो उनका वो पर्सनल रिलेशन बहुत जल्दी बनाते हैं। और ये उन्हें उन्हें एक बात पता है कि अगर मैं किसी कंट्री से बेटर रिलेशंस बनाने जा रहा हूं तो पर्सनल रिलेशंस काम आएंगे। उन्होंने पर्सनल रिलेशंस बनाए, यूएई में बड़ी अच्छी दोस्ती की। यहां तक कि नवाज शरीफ की मदर को साड़ी देने का मतलब क्या बनता था? कोई रीजन नहीं था, ये वही था पर्सनल रिलेशंस बनाने वाली बात। नौ नवाज शरीफ के भाई शाहबाज शरीफ इज दैट, नवाज शरीफ आ जाएंगे वापस। तो आई थिंक ये पर्सनल रैपो जो है ये कहीं ना कहीं काम आएगी। उन्हें भी पता है, मोदी जी जो इन्वेस्ट करते हैं गुजराती आदमी है, गुजराती इन्वेस्ट करता है तो उसे पता है पैसा वापस आएगा, वो निकाल लेता है कहीं से भी। तो ही इज गोइंग टू डू इट। गुजराती बड़े अच्छे बिजनेसमैन माने जाते हैं। तो ये हमारे हमारे में भी गुजराती ऐसा प्राइम मिनिस्टर, क्या? पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, जो गुजराती स्पीकिंग लोग हैं वो बिजनेस में बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी है, उन्हें पता है एक साड़ी दी है उससे पैसा जरूर, या मतलब बेटर कुछ ना कुछ निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं।
और वो सऊदी अरेबिया के किंग के साथ भी, क्राउन प्रिंस के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन हैं उनके। बाइडेन के साथ एक ही बार या दो बार मीटिंग हुई है, एक ही बार हुई है, एक बार मीटिंग हुई है, और वो बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। इससे पहले ओबामा को खुद चाय बना के पिला रहे थे, ट्रंप से अच्छे रिलेशंस थे, ट्रंप इनके मेडिसिन स्क्वायर में गए थे। तो एक पर्सनल रेपो बन जाती है हर प्राइम मिनिस्टर की, और ये चीज। और आजकल तो हमने एक नया ट्रेंड देखा, पहले ये इंग्लिश में स्पीच दिया करते थे इंटरनेशनल फोरम्स पे, अब ये हिंदी में स्पीच देते। इसका मतलब क्या है? इसका ये बहुत बहुत वो है। इस, एक तो कॉन्फिडेंस, दूसरी चीज ये कि इन्हें पता है, ये शायद पहले बात कर लेते हैं, या जो भी चीज है पहले समझा देते हैं अंग्रेजी में, और फिर उसके बाद हिंदी में बोलते हैं, डोमेस्टिक ऑडियंस भी समझ पाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चीज इसका मतलब, ही ट्रस्ट द अदर लीडर अलॉट। सामने वाले लीडर को इतना ट्रस्ट करते हैं, सामने वाले लीडर जो होते हैं वो अपने ईयरफोन पे भी ट्रांसलेशन सुन रहे होते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन सामने वाले लीडर को इतना ट्रस्ट है कि ये हिंदी में जो भी बोल रहे हैं गलत नहीं बोल रहे। ये भी एक बड़ी चीज होती है। नहीं, बिल्कुल ठीक, और ऐसा होना चाहिए कि कुछ ना कुछ, मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान को भी जो है वो भारत से और बांग्लादेश से, इनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ताकि हम भी फॉरेन पॉलिसी को ठीक कर सके। हमारा हर लीडर आके, चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो, कह के जाते हैं कि जी हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद ठीक करने को तैयार भी नहीं होते और कहीं से सीखते भी नहीं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच रोहित, आज आपने ज्वाइन किया।